हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 का चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का फिफ्थ एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। कह रहा है इसको डिफरेंशिएट करना है cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x को विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं कि ये y दिया हुआ है। तो मान लिए कि y इज इक्वल टू दिया हुआ है cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। अब क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, लॉग y, एंड राइट हैंड साइड में हो जाएगा लॉग कॉस x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। एंड यहाँ पे अगर देखें तो ये है लॉग u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, और लॉग में जानते हैं कि अगर इंटू में रहता है तो वो अलग हो जाता है प्लस में। तो ये बन जाएगा लॉग x प्लस लॉग x नहीं, लॉग कॉस x, क्योंकि कॉस x दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा लॉग कॉस x प्लस लॉग कॉस 2x प्लस लॉग कॉस 3x, एंड ये तो लॉग y था। अब क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। जब डिफरेंस लॉग y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/y, एंड फिर y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy/dx इक्वल टू लॉग cos x। तो लॉग का डिफरेंशिएशन 1/, होता है तो यहाँ से 1/cos x आ गया, इंटू फिर cos x का डिफरेंशिएशन करना होगा। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस ऑफ साइन x, फिर प्लस लॉग cos 2x का डिफरेंशिएशन करना है तो हो जाएगा 1/cos 2x, फिर इंटू cos 2x का डिफरेंशिएशन करना है तो हो जाएगा माइनस ऑफ साइन 2x, एंड फिर अंदर में 2x है तो फिर 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2, फिर प्लस लॉग का डिफरेंशिएशन करना है तो हो जाएगा 1/cos 3x, साथ में इंटू फिर cos का डिफरेंशिएशन माइनस में साइन 3x, इंटू फिर 3x का डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा 3। एंड नाउ यहाँ पे अगर देखा जाए तो dy/dx क्या आ गया, इक्वल टू आ गया, ये तो y इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ से आ गया y इंटू साइन x बाय कॉस x, तो माइनस 10x, फिर यहाँ पे साइन 2x बाय कॉस 2x माइनस 2x, और 2 तो मल्टीप्लाई में था ही तो हो जाएगा इधर माइनस 10 2x, फिर साथ में माइनस 3 साइन 3x बाय कॉस 3x हो गया 10 3x, एंड फिर वापस y का वैल्यू पुट कर देते हैं cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। तो यहाँ से dy/dx हो जाएगा माइनस cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, एंड साथ में हो जाएगा 10x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। तो यहाँ से पहला का आंसर कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड में कह रहा है कि डिफरेंशिएट करना है रूट ओवर x-1 इंटू x-2 बाय x-3 इंटू x-4 इंटू x-5। तो क्या करते हैं, इसको y मान लेते हैं और फिर दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। तो जब लॉग लेंगे कि टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, जब लॉग लिए तो हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में लॉग y, एंड अगर इसको गौर से देखें तो क्या है, ये x-1 ये पूरे फंक्शन का पावर में ये रूट है तो इट मीन्स 1/2 है। तो यहाँ से कह सकते हैं ये कुछ नहीं, लॉग x-1 इंटू x-2 बाय x-3 इंटू x-4 इंटू x-5 का पावर में क्या है 1/2 है, पावर में 1/2 है। और हम लोग जानते हैं लॉग में क्या होता है कि पावर में 1/2 है तो ये सामने हो जाता है, तो यहाँ से मिटा के हम लोग सामने भी लिख सकते हैं इसको 1/2 को, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1/2। एंड फिर अब इसको एक्सपेंड करते हैं तो क्या हो जाएगा 1/2, जो न्यूमरेटर में है वो प्लस में और जो डिनोमिनेटर में रहता है वो माइनस में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लॉग u इंटू v/w रहे तो इसका होता है log u प्लस log v माइनस log w। तो बस यही रूल यहाँ पे लगाना है, क्या हो जाएगा log x-1 प्लस log
एक्स माइनस टू माइनस लॉग एक्स माइनस थ्री माइनस लॉग एक्स माइनस फोर, फिर माइनस लॉग एक्स माइनस फाइव, एंड ये लेफ्ट हैंड साइड में तो लॉग वाई था। अब इसको अगर डिफ्रेंशिएट करें हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, तो जब एक्स से रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 1/y एंड फिर y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx इज इक्वल टू 1/2। यहाँ से है log x माइनस वन, तो log x माइनस वन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 1/x माइनस वन, एंड फिर अगर x माइनस वन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, तो उसको लिखना जरूरत नहीं है। प्लस log का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/x माइनस टू, फिर इंटू x माइनस टू का डिफ्रेंशिएशन तो 1 ही होगा, तो इसको भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। माइनस log का डिफ्रेंशिएशन 1/x माइनस थ्री, फिर x माइनस थ्री का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस, इसमें लगा रहे हैं हम लोग चेन रूल, है ना। फिर अगर log x माइनस फोर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगा 1/x माइनस फोर, एंड फिर अगर x माइनस फोर का डिफ्रेंशिएशन करें तो 1 ही होगा, तो कोई जरूरत नहीं है लिखने का। माइनस log x माइनस फाइव है, इसका डिफ्रेंशिएशन 1/x माइनस फाइव, एंड फिर x माइनस फाइव का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1, तो उसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पे y मल्टीप्लिकेशन में है तो y पे यहाँ पे क्या कर सकते, सॉरी डिवीजन में है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, एंड यहाँ पे पूरा इसको फंक्शन को लिख सकते हैं, तो इसका आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट ओवर x माइनस वन एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव, एंड साथ में क्या आएगा 1/x माइनस वन प्लस 1/x माइनस टू माइनस 1/x माइनस थ्री माइनस 1/x माइनस फोर माइनस 1/x माइनस फाइव, एंड ये हो जाएगा सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन। तो सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर है, कह रहा है डिफ्रेंशिएट करना है हम लोग को log x टू द पावर cos x का। तो इसके लिए दो मेथड बताएंगे, एक मेथड है जो एक लाइन का आंसर होगा, एंड एक मेथड है जो आपको बोर्ड में करना होगा। जो एक लाइन वाला आंसर है वो तो आपको बोर्ड में नहीं करना होगा। तो क्या करते हैं, पहले इसको y मान लेते हैं एंड दोनों तरफ लेते हैं log, टेकिंग log बोथ साइड्स। तो जब log लिए तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में हो गया log y इज इक्वल टू, यहाँ से अगर log लिए तो क्या हो जाएगा log ऑफ log x टू द पावर cos x, एंड जानते हैं जो पावर में रहता है वो सामने आ जाता है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग इसको सामने लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा शिफ्ट किए एंड इस cos x को फिर हम लोग क्या करते हैं सामने लिख देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा cos x, साथ में ये इनटू है। नाउ लगाते हैं यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट रूल। पहले इसमें क्या करते हैं, लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो यहाँ से क्या होगा log y का डिफरेंशिएशन, log y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/y dy/dx, log y का 1/y हो गया, और फिर y का डिफरेंशिएशन dy/dx। एंड अब यहाँ पे लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि u का डिफरेंशिएशन v को एज इट इज, फिर v का डिफरेंशिएशन u को एज इट इज। तो यहाँ पे पहले डिफरेंशिएट करते हैं cos x का, तो cos x का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस ऑफ sin x, फिर इनटू log ऑफ log x है तो इसको तो एज इट इज लिखना होगा, v को लिखते हैं हम लोग एज इट इज। फिर प्लस इस बार cos x को एज इट इज लिखना है क्योंकि u को एज इट इज लिखाता है, और फिर v का डिफरेंशिएशन, तो v में यहाँ पे log है तो log का डिफरेंशिएशन होगा 1/x, यहाँ पे log में तो अंदर में log ही था तो 1/log x हो गया, फिर इनटू फिर अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो अंदर वाले फंक्शन में क्या है log x, तो फिर अगेन डिफरेंशिएशन होगा तो 1/x हो जाएगा, एंड यही हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। तो अगर आप चाहें तो इसको और अच्छे से लिख सकते हैं कि dy/dx इज इक्वल टू, ये y यहाँ पे डिवीजन में है तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और y का डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो हो जाएगा log x पावर cos x, एंड साथ में यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन x log ऑफ log x, साथ में प्लस यहाँ से आ जाएगा cos x बाय x log x, एंड ये रहा थर्ड का सॉल्यूशन।
तो तीसरा नंबर क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर कह रहा है कि इस बार डिफरेंशिएट करना है एक्स टू द पावर एक्स माइनस 2 टू टू द पावर साइन एक्स को। तो क्या करते हैं, अगेन इसको y मानते हैं एंड इसको मानते हैं u, इसको मानते हैं v। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं कि dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, du बाई डी एक्स माइनस dv बाई डी एक्स। तो यहाँ से पहले हम लोग निकाल सकते हैं du बाई डी एक्स। तो u इक्वल टू यहाँ पे हम लोग माने हैं एक्स टू द पावर एक्स को, और अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एंड यहाँ पे क्या करते हैं, अच्छा हाँ इसमें एक पिछला क्वेश्चन में एक चीज़ रह गया था, क्या कि बोलते दो मेथड बताएंगे। ये तो मेथड हुआ 1, पिछले क्वेश्चन में बोले थे कि 2 मेथड बताएंगे, तो ये तो हम लोग मेथड 1 सॉल्व किए, मेथड 2 तो रह गया ना। तो मेथड 2 क्या कहता है वो सुनिए। क्वेश्चन था हम लोग का कि y इक्वल टू लॉग एक्स पावर कॉस एक्स। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको 1 लाइनर में बनाएं तो फॉर्मूला क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू एफ एक्स टू द पावर जी एक्स। ठीक है, तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करना हो तो कैसे करते हैं, शॉर्टकट मेथड कि एक बार एफ एक्स को मानना है कांस्टेंट और जी एक्स को वेरिएबल एंड उसके सब रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पे अगर इसको कांस्टेंट माने तो ए के पावर एक्स समथिंग फॉर्मूला बन जाएगा, मतलब ए के पावर एक्स का फॉर्मेट बन जाएगा। एंड अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें तो ए के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए। तो यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा क्या कि एफ एक्स टू द पावर जी एक्स, साथ में फिर क्या होगा लॉग ए यानी लॉग ऑफ एफ एक्स, और फिर साथ में जी एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ से जी प्राइम एक्स हो गया। फिर प्लस देना है और इस बार क्या करना है कि एफ एक्स को मानना है वेरिएबल एंड जी एक्स को मानना है कांस्टेंट। तो एक्स टू द पावर ए का डिफ्रेंशिएशन होगा, और एक्स टू द पावर ए का क्या होता है, तो जी एक्स सामने आ जाएगा इनटू एफ एक्स के पावर में जी एक्स माइनस 1, फिर इनटू एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पे हो जाएगा एफ प्राइम एक्स। ठीक है, इसको अप्लाई करके अगर दिखाएं तो कैसे क्या होगा कि एक बार log x को मानना है कांस्टेंट, ठीक है, और cos x को मानना है फंक्शन, तो a टू द पावर x टाइप का आएगा। तो क्या होता है उसका डिफ्रेंशिएशन, उसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा log x पावर cos x, एंड फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा log ऑफ, जो यहाँ पे फंक्शन था तो यहाँ पे आ गया log ऑफ log x। ठीक है, फिर इनटू इस बार cos x में तो डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो cos x का डिफ्रेंशिएशन हो गया माइनस ऑफ sin x, फिर देना है प्लस, एंड इस बार क्या करना है cos x को मानना है कांस्टेंट और log x को मानना है वेरिएबल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos x सामने इनटू log x पावर cos x माइनस 1 इंटू फिर log x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x, एंड ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। आप अगर मैचिंग करवाएं तो दोनों सेम आया है, आप चाहें तो एक बार दोनों को मिला के देख सकते हैं। ठीक है, और ये होता है बहुत इजी वे में, बहुत इजी मेथड है जो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब डिफ्रेंशिएशन की बारी आए। तो एक लाइन में आप लोग का डिफ्रेंशिएशन हो गया, और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना प्रोसेस लगा। तो आप लोग ये मेथड को ज़्यादा फॉलो कर सकते हैं, बट हाँ एग्जाम में ये मेथड को नहीं लगाना है, अदरवाइज अगर एग्जाम में ये मेथड को लगाइएगा तो आपको मिलेगा ये लड्डू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर में फिर वापस आते हैं, क्या करते हैं इसमें दोनों तरफ लॉग लेते हैं, तो हो जाएगा ये लॉग u इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स, क्योंकि x टू द पावर x आता है, x को सामने लिख दिया गया है। एंड फिर जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, लॉग u का डिफ्रेंशिएशन होगा 1 बाई डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से आ जाएगा 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से u इंटू भी लगेगा तो क्या हो जाएगा u का डिफ्रेंशिएशन तो 1 इंटू भी एज इट इज प्लस u एज इट इज v का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स, तो x से x कट गया, एंड यहाँ पे आ गया du बाई डी एक्स इज इक्वल टू u, यहाँ पे डिवीजन तो इधर आके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो u की जगह पे हो जाएगा x टू द पावर x, एंड साथ में यहाँ पे आया
log x प्लस 1। अब निकालना है हम लोग को यहाँ पे dv बाई डी एक्स। तो यहाँ पे b हम लोग v किसको माने थे, 2 टू द पावर साइन x को। तो यहाँ पे जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करें dv बाई डी एक्स, तो a टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन जानते हैं हम लोग क्या होता है, a टू द पावर x इंटू लॉग ए। तो यहाँ पे लगाते हैं फॉर्मूला, क्या हो जाएगा 2 टू द पावर साइन x का डिफ्रेंशिएशन अगर साइन x के रिस्पेक्ट में करें तो 2 टू द पावर साइन x आएगा, फिर इंटू लॉग ए यानी लॉग 2 आएगा, फिर इंटू साइन x का भी तो डिफ्रेंशिएशन होगा, तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस x। क्या किए फिर से कि 2 टू द पावर fx था, है ना, इसी का डिफ्रेंशिएशन करना था। तो इसका डिफ्रेंशिएशन पहले हम लोग किए 2 टू द पावर fx का fx के रिस्पेक्ट में, फिर fx का डिफ्रेंशिएशन किए x के रिस्पेक्ट में। अब 2 टू द पावर fx का डिफ्रेंशिएशन fx के रिस्पेक्ट में 2 टू द पावर fx इंटू लॉग 2 होता है, एंड फिर x का डिफ्रेंशिएशन f प्राइम x हो गया। सेम काम यहाँ पे लगाएं, तो यहाँ से निकल गया dv बाई डी एक्स भी एंड du बाई डी एक्स भी। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं नाउ dy बाई डी एक्स क्या था, dy बाई डी एक्स था du बाई डी एक्स माइनस dv बाई डी एक्स। तो du बाई डी एक्स क्या आया, x टू द पावर x साथ में log x प्लस 1, फिर माइनस देना है dv बाई डी एक्स। तो dv बाई डी एक्स यहाँ पे आ गया हम लोग का 2 टू द पावर साइन x इंटू लॉग 2 इंटू कॉस x। तो यहाँ से हम लोग का आ गया 4 नंबर का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है। 5 नंबर कह रहा है कि डिफ्रेंशिएट करना है हम लोग को x प्लस 3 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 टू द पावर 4। अगेन मान लेते हैं कि ये y है, तो क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। जब लॉग दोनों तरफ लेंगे तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा लॉग x प्लस, टेकिंग लॉग बोथ साइड, यहाँ पे dy बाई डी एक्स को लिखे हम, तो यहाँ पे लॉग y होगा इक्वल टू लॉग x प्लस 3 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 का पावर 4। एंड लॉग लिए हैं तो फिर अलग अलग करना पड़ेगा, सेपरेट कर सकते हैं, एंड पावर सामने, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 लॉग x प्लस 3 इंटू, तो यहाँ पे प्लस हो गया 3 लॉग x प्लस 4। समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है, अगर नहीं आ रहा तो एक स्टेप और बता देते हैं, बहुत कोई दिक्कत होता है इसमें। यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, है ना, फिर क्या होगा प्लस लॉग x प्लस 5 पावर 4। अब यहाँ पे देख सकते हैं 2 पावर में है तो सामने हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सामने 2 हो जाएगा। सिमिलरली 3 पावर में है तो 3 भी सामने हो जाएगा। सिमिलरली 4 पावर में है तो 4 भी सामने हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये तो log y है। अब इसको डिफ्रेंशिएट हम लोग करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से लिखते हैं कि डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। जब डिफ्रेंशिएट किए तो इसमें भी लगा चेन रूल, पहले log का डिफ्रेंशिएशन हुआ 1 बाय वाई एंड फिर y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स, एंड इसमें फिर लगाएं तो क्या हो जाएगा, 2 तो जैसा था एज इट इज हो गया, log का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस 3 एंड फिर x प्लस 3 का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा तो एज इट इज लेने देते हैं। अब यहाँ पे 3 इंटू में है, 3 आ गया इंटू log x प्लस 4 का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस 4 एंड फिर x प्लस 4 का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा तो रहने देते हैं। फिर प्लस 4 इंटू लॉग x प्लस 5 का डिफ्रेंशिएशन करना है, हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 5 एंड फिर x प्लस 5 का डिफ्रेंशिएशन 1 ही हो जाएगा। नाउ यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, y इंटू 2 बाई एक्स प्लस 3 फिर प्लस 3 बाई एक्स प्लस 4 फिर प्लस 4 बाई एक्स प्लस 5 एंड फिर वापस y का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया, x प्लस 3 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 पावर 4, साथ में क्या है
2/x+3 प्लस 3/x+4 प्लस 4/x+5। तो यहाँ से 5th नंबर क्वेश्चन का भी डिफरेंशिएशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। 6 नंबर में डिफरेंशिएट करना है हम लोग को x+1/x पावर x प्लस x पावर 1+1/x का। तो उसको मान लेते हैं कि ये y है, एंड ये वाले फंक्शन को मानते हैं u, एंड ये पूरा फंक्शन को मानते हैं v। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग dy/dx निकालें तो क्या होगा, du/dx प्लस dv/dx होगा। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग को यहाँ पे u अलग से डिफरेंशिएट करना होगा, v अलग से डिफरेंशिएट करना होगा, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो काम हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालें du/dx, तो u तो दिया हुआ है x+1/x पावर x। तो क्या करते हैं, log लेते हैं दोनों तरफ, टेकिंग log बोथ साइड्स। जब जैसे ही log लिए ये बन गया log u इक्वल टू x+1/x, इसका आएगा log पावर x, ठीक है। एंड यहाँ से कह सकते हैं कि जब log पावर में ही है तो पावर को हम लोग सामने भी कर सकते हैं। तो यहाँ से पावर क्या हो जाएगा, ये x सामने आ जाएगा, एंड फिर जब डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका log u का डिफरेंशिएशन क्या हुआ 1/u, एंड फिर u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हुआ du/dx, एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, फिर सेकेंड वाला फंक्शन एज इट इज, फिर प्लस फर्स्ट वाला फंक्शन एज इट इज, एंड फिर सेकेंड वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो सेकेंड वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x+1/x, फिर इंटू x+1/x का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन 1, एंड 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होता है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे निकालते हैं हम लोग du/dx। तो यहाँ से du/dx हो जाएगा, इधर du डिवीजन में है तो इधर आके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और u के जगह पे डायरेक्ट हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, मतलब जो फंक्शन माने थे वो पुट कर देते हैं। तो हो जाएगा x+1/x पावर x इंटू, यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या आया log x+1/x, log x+1/x, साथ में क्या आया, साथ में यहाँ पे अगर देखा जाए तो x+1/x है, और यहाँ पे 1 - 1/x² है, तो यहाँ से आ गया प्लस x इंटू 1 - 1/x², एंड नीचे आया x+1/x। ठीक है। एंड अगर इसको फर्दर सॉल्व किया जाए तो ये और फर्दर सॉल्व होगा, आएगा x+1/x पावर x, साथ में log x+1/x, फिर प्लस x को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा x - 1/x बाई x+1/x। एंड इसको फर्दर अगर सॉल्व किया जाए तो यहाँ से आ गया x+1/x पावर x, एंड साथ में यहाँ पे आ गया log x+1/x, फिर प्लस अगर इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ से आया x² - 1, और यहाँ पे x आया। सिमिलरली यहाँ पे अगर सॉल्व किया जाए तो आया x² + 1/x, यहाँ से x कट गया, एलसीएम लिए कुछ नहीं किया, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे भी नीचे में 1 था, तो एलसीएम लेके सॉल्व किया, आप लोग भी कर सकते हैं, आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x कट गया और आ जाएगा x+1/x पावर x, फिर साथ में log x+1/x, फिर प्लस x² - 1/x² प्लस 1। तो यहाँ से du/dx आ गया। अब हम लोग को निकालना है dv/dx, तो अब निकालेंगे हम लोग dv/dx। v क्या था, v था x टू द पावर 1 + 1/x, ठीक है। तो क्या करते हैं, टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log
बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, dv बाई डी एक्स, सॉरी लॉग लेना है, डिफरेंशिएट इसकी बात करेंगे। क्या हो जाएगा, log v इक्वल टू log x पावर में 1 प्लस 1 बाय एक्स। एंड अगेन यहाँ पे देख सकते हैं कि log है तो log में क्या होता है, पावर सामने आ जाता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पावर को सामने लिख देते हैं। तो यहाँ से 1 प्लस 1 बाय एक्स सामने हो जाएगा। अब करते हैं डिफ्रेंशिएट, कि डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। जब दोनों तरफ से डिफ्रेंशिएट की, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट की एक्स के रिस्पेक्ट में, तो log v का डिफ्रेंशिएशन हुआ 1 बाय v, फिर v का डिफ्रेंशिएशन हुआ dv बाय dx इज इक्वल टू फंक्शन, यहाँ पे u इंटू भी लगेगा। तो u क्या होता है, u का डिफ्रेंशिएशन v एज इट इज। तो यहाँ पे 1 प्लस 1 बाय एक्स का डिफ्रेंशिएशन करें तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 एंड 1 बाय एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर एंड log x तो एज इट इज रहेगा, फिर प्लस u एज इट इज एंड फिर v का डिफ्रेंशिएशन, तो log x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 बाय एक्स। एंड जब यहाँ पे सॉल्व किए तो यहाँ से आ जाएगा dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये तो 1 बाय v है तो v डिवीजन में है तो इधर मल्टीप्लिकेशन में, और यहाँ पे क्या करते हैं, v का वैल्यू को पुट करते हैं, जो फंक्शन था वो पुट कर दिए। एंड यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1 बाय एक्स इंटू 1 बाय एक्स, साथ में माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स। तो यहाँ से डी यू बाई डी एक्स भी आ गया एंड डी वी बाई डी एक्स भी आ गया। जब दोनों चीज़ आ गया तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स के लिए क्या करना है आखिरी में, कि डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू पुट करना है एंड साथ में डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू पुट करना है। तो डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आया था, एक्स प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर एक्स, साथ में था log x प्लस 1 बाय एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू लिखते हैं x प्लस 1 बाय एक्स पावर x, साथ में log ऑफ x प्लस 1 बाय एक्स, फिर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर प्लस डी बाई डी एक्स क्या आया, तो यहाँ से x पावर 1 प्लस 1 बाय एक्स, x पावर 1 प्लस 1 बाय एक्स, साथ में क्या है, तो x प्लस 1 बाय एक्स इंटू एक्स, एक्स प्लस 1 बाय एक्स इंटू 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। तो ये हो गया 6 नंबर का डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर कह रहा है किस बार डिफरेंशिएट करना है, log x टू द पावर x प्लस x टू द पावर log x का। तो अगेन मान लेते हैं ये y और इसको मानते हैं u, इसको मानते हैं v। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। इट मीन्स हम लोग को यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए डी यू बाई डी एक्स, साथ में डी वी बाई डी एक्स चाहिए। तो पहले निकालते हैं डी यू बाई डी एक्स। यहाँ पे u दिया हुआ है log x टू द पावर x। अगर वन लाइन डिफरेंशिएट करें तो काफ़ी ईजी हो जाएगा, है ना। एक बार log x को कांस्टेंट मानेंगे, x को वेरिएबल, एंड फिर एक बार x को कांस्टेंट मानेंगे, log x को वेरिएबल। नाउ यहाँ पे क्या करते हैं, log दोनों तरफ लेते हैं कि टेकिंग log बोथ साइड्स। जब दोनों तरफ log लिए तो हो गया log u इक्वल टू log ऑफ log x टू द पावर x, एंड पावर x है तो x को हम लोग सामने भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, x सामने आ गया। अब क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, चेन रूल के हिसाब से log का डिफरेंशिएशन 1 बाई u, फिर u का डिफरेंशिएशन डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे है x इंटू लॉग ऑफ log x। तो यहाँ से क्या होगा, u इंटू भी लगाएंगे, u का डिफरेंशिएशन 1 इंटू v तो एज इट इज लिखेंगे, फिर प्लस u अगर एज इट इज होगा v का डिफरेंशिएशन, तो v में क्या है, log ऑफ log x है। तो पहले बाहर वाले log का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाय समथिंग जो भी रहता है यहाँ पे,
तो हो जाएगा इंटू 1/log x, फिर अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो log का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x। तो यहाँ से x से x कट गया एंड यहाँ पे du/dx आया। du/dx अगर देखें तो यहाँ पे u तो डिवीजन में था, तो u यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा और u की जगह पे डायरेक्ट हम लोग log x टू द पावर x को पुट कर देते हैं। तो यहाँ से आ गया log x पावर x साथ में इंटू, और यहाँ से हो जाएगा log ऑफ log x फिर प्लस 1/log x। तो यहाँ से u का निकल गया डिफरेंशिएशन du/dx हो जाएगा log x पावर x साथ में इंटू में log इंटू log x प्लस 1/log x। तो यहाँ से du/dx आ गया। अब निकालेंगे हम लोग dv/dx। तो अगर dv/dx निकालें यहाँ पे, तो पहले v जो था वो लिख लेते हैं। v था यहाँ पे x पावर log x, x पावर log x। तो यहाँ से अगर हम लोग देखा जाए तो अगर लिए log दोनों तरफ कि टेकिंग log बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा log v इक्वल टू log ऑफ x टू द पावर log x। कोई दिक्कत? तो क्या हो जाएगा, ये log x हम लोग सामने लिख सकते हैं। तो यहाँ हो गया log x, और गौर से देखा जाए तो ये log x इंटू log x तो है, यानी ये क्या हो गया log x का होल स्क्वायर, यानी यहाँ से आ गया log v इक्वल टू log x का होल स्क्वायर। अब करते हैं डिफ्रेंशिएट, कि डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आ जाएगा यहाँ पे log v का डिफ्रेंशिएशन 1/v और फिर v का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dv/dx एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर log x का स्क्वायर है तो पहले स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो यहाँ होगा 2 log x फिर इंटू log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x। तो यहाँ से dv/dx आ गया। v यहाँ पे डिवीजन में है तो यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और v की जगह पे लिख देते हैं x log x, और यहाँ से हो जाएगा इंटू 2 log x/x। तो यहाँ से dv/dx भी आ गया, बट हम लोग को चाहिए था dy/dx, और वो क्या था dy/dx था du/dx प्लस dv/dx, और यहाँ से du/dx है log x टू द पावर x। तो यहाँ हो जाएगा du/dx प्लस dv/dx, एंड यहाँ से du/dx log x टू द पावर x इंटू log ऑफ log x प्लस 1/log x, log ऑफ log x प्लस 1/log x, एंड साथ में प्लस dv/dx। तो यहाँ हो जाएगा x टू द पावर log x फिर इंटू 2 log x/x। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, क्या डिफ्रेंशिएट करना है sin x टू द पावर x को प्लस sin इनवर्स रूट x को। तो यहाँ भी मान लेते हैं ये y है और ये u है एंड ये v है। तो यहाँ से dy/dx क्या हो जाएगा du/dx प्लस dv/dx। तो इसको सॉल्व करें, यहाँ से अगर dy/dx निकालना चाहें तो पहले यहाँ से निकालते हैं du/dx। तो u इक्वल टू क्या है दिया हुआ, यहाँ से माने थे हम लोग कि sin x के पावर x है, एंड अगर इसको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना हो तो पहले log ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा log u इक्वल टू log ऑफ sin x टू द पावर x, बट x तो सामने आ जाएगा log का प्रॉपर्टी से, तो x को लिख देते हैं यहाँ पे सामने। ना डिफ्रेंशिएट करते हैं कि डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log u का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/u इंटू फिर du/dx इज इक्वल टू, यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल में क्या होगा x का डिफ्रेंशिएशन फिर v एज इट इज प्लस फिर u एज इट इज एंड v का डिफ्रेंशिएशन। तो log का डिफ्रेंशिएशन 1/sin x फिर इंटू
साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। तो यहाँ से डी यू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से डी यू बाई डी एक्स आ गया, u डिवीजन में था, यहाँ हो गया मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि साइन एक्स पावर x फिर इनटू लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस यहाँ से देख सकते हैं आ गया x इंटू कॉस एक्स बाय साइन एक्स होता है कॉट एक्स। तो यहाँ से डी यू बाई डी एक्स आ गया साइन एक्स टू द पावर x इंटू लॉग साइन एक्स प्लस x इंटू कॉट एक्स। ना अब निकालना है हमको डी वी बाई डी एक्स। यहाँ पे भी हम लोग माने थे साइन इनवर्स रूट एक्स को। जब इसको डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है साइन इनवर्स एक्स का अगर डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला बताया जाए तो होता है 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ से क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर फिर इंटू साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया, ठीक है, बट एक्स का फिर डिफ्रेंशिएशन होगा यानी रूट एक्स का यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन होगा और रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर तो x हो जाएगा फिर इंटू 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो यहाँ से डी बाई डी एक्स भी आ गया एंड यहाँ से अगर हम लोग निकालना चाहें डी वाई बाई डी एक्स तो क्या हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। एंड यहाँ से डी यू बाई डी एक्स लिख सकते हैं क्या था साइन एक्स टू द पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस एक्स इंटू कॉट एक्स साथ में प्लस एंड डी वी बाई डी एक्स क्या था 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स इंटू 1 बाई 2 रूट एक्स। तो हम लिख सकते हैं 1 बाई 2 इंटू 1 बाई रूट ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डिफ्रेंशिएट करना है हम लोग को एक्स टू द पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स को। अगेन इसको मान लेते हैं y और इसको मान लेते हैं u, इसको भी। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ पे u हम लोग माने हैं एक्स टू द पावर साइन एक्स को, दोनों तरफ लॉग लेते हैं कि टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। जब दोनों तरफ लॉग लिए तो क्या आ जाएगा लॉग ऑफ u इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द पावर साइन एक्स। एंड साइन एक्स को हम लोग सामने लिख सकते हैं तो मिटा के क्या करते हैं सामने लिख देते हैं। तो यहाँ से साइन एक्स सामने आ गया, तो यहाँ से आ गया साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। तो अच्छे से लिख देते हैं इसको साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं कि डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा लॉग यू का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे लगेगा u इंटू भी। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स भी एज इट इज प्लस फिर u एज इट इज एंड v का डिफ्रेंशिएशन तो लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स। तो यहाँ से डी यू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा u डिवीजन में है मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा और यहाँ हो जाएगा एक्स टू द पावर साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स साथ में इंटू लॉग एक्स फिर प्लस साइन एक्स बाई एक्स। नाउ अब निकालते हैं डी बाई डी एक्स। तो यहाँ पे भी जो है वो है साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स। अब लेते हैं लॉग दोनों तरफ, तो यहाँ से आ गया लॉग भी इज इक्वल टू साइन एक्स जो है लॉग ऑफ साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स, यानी इसको लिख सकते हैं क्या कॉस एक्स सामने हो जाएगा साथ में लॉग ऑफ साइन एक्स। एंड जब डिफ्रेंशिएट करें तो हो जाएगा 1 बाई भी इंटू फिर भी का डिफ्रेंशिएशन डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स एज इट इज फिर प्लस कॉस एक्स इस बार एज इट इज फिर इंटू
लॉग साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन, तो लॉग साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1 बाय साइन एक्स, एंड फिर साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा कॉस एक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी एक्स आ गया, ये तो भी डिवीजन में है, मल्टीप्लिकेशन चला जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा साइन साइन एक्स के पावर में कॉस एक्स, साथ में इनटू माइनस, तो इसको पहले लिख लेते हैं कि कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स, एंड साथ में माइनस ऑफ साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। तो यहाँ से निकल गया डी यू बाई डी एक्स एंड डी वी बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर डी वाई बाई डी एक्स निकाले तो वो क्या था, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, एंड यहाँ से डी यू बाई डी एक्स क्या आया है, एक्स टू द पावर साइन एक्स इंटू एक्स टू द पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस साइन एक्स बाई एक्स, साथ में प्लस डी बाई डी एक्स क्या आया है, साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स, साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स, साथ में इंटू एंड क्या है कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स फिर माइनस साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डिफरेंशिएट करना है एक्स टू द पावर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का। अगेन इसमें क्या मान लेंगे, u इंटू भी, u और भी, तो यहाँ से y इक्वल टू आ गया, u इसको मान लिए, इसको मान लिए भी, तो निकालने के लिए डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स प्लस डी भी बाई डी एक्स। तो यहाँ पे u किसको माने हैं, u माने हैं हम लोग x टू द पावर x इंटू कॉस एक्स को। तो यहाँ से क्या आ गया, अगर यहाँ पे log दोनों तरफ लें तो हो जाएगा log u इक्वल टू एक्स इंटू कॉस एक्स सामने हो जाएगा, एंड साथ में होगा log x। यहाँ पे गौर से अगर देखें तो यहाँ पे 3 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो जब डिफ्रेंशिएट करें इसको, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा, log u का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई यू साथ में डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। तो क्या प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि u को डिफ्रेंशिएट करना है, बाकी दोनों को एज इट इज, तो क्या हो जाएगा u का डिफ्रेंशिएशन 1 क्योंकि x है यहाँ पे, तो जब इसको डिफ्रेंशिएट किया साथ में cos x इंटू लॉग एक्स एज इट इज, फिर प्लस इस बार क्या करना है, सेकेंड वाले फंक्शन cos x का डिफ्रेंशिएशन बाकी दोनों एज इट इज, तो यहाँ से x भी एज इट इज, cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x साथ में इंटू लॉग एक्स, फिर प्लस इस बार x इंटू कॉस एक्स एज इट इज, एंड फिर log x का डिफ्रेंशिएशन, तो log x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई एक्स, तो यहाँ पे x से x कट गया, एंड यहाँ पे आ गया डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यू तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, एंड इसकी जगह पे लिख देंगे x पावर x इंटू कॉस एक्स, एंड साथ में क्या आया, यहाँ पे हो जाएगा cos x इंटू लॉग एक्स प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे x इंटू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, एंड साथ में यहाँ पे आया माइनस ऑफ कॉस एक्स। तो डी यू बाई डी एक्स यहाँ पे आ गया। अब निकालेंगे डी वी बाई डी एक्स, तो यहाँ पे v इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे क्या करते हैं, लॉग दोनों तरफ लेते हैं, तो हो जाएगा लॉग v इज इक्वल टू लॉग a बाई बी लगेगा यहाँ पे, तो यानी इसको लिख सकते हैं लॉग a माइनस लॉग b। तो यहाँ हो गया लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से हो जाएगा 1 बाई भी डी भी बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई जो भी फंक्शन दिया हुआ अंदर में, फिर अंदर वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x, एंड 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, फिर माइनस लॉग का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई, एंड फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन
2x माइनस 1, तो यहाँ सॉरी 2x माइनस 0, तो यहाँ से डी बाई डी एक्स निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे हम लोग एलसीएम लें तो यहाँ हो गया डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू भी है यहाँ पे, तो भी उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, यानी इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, साथ में इंटू करें तो एलसीएम, अगर एलसीएम लें यहाँ पे तो हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड साथ में इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और 2x तो कॉमन ले सकते दोनों से ही, तो 2x कॉमन आ जाएगा एंड यहाँ होगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया एंड यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कट गया, तो यहाँ से कह सकते हैं आ गया माइनस 4x, क्योंकि 2 इंटू माइनस 2, तो यहाँ से माइनस 4x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया, तो यहाँ से डी यू बाई डी एक्स भी आ गया, डी वी बाई डी एक्स भी आ गया, तो हम लोग यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स क्या था, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, एंड डी यू बाई डी एक्स क्या आया था, एक्स टू द पावर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, फिर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, साथ में फिर लॉग एक्स, फिर प्लस, प्लस में क्या था, फिर यहाँ पे बस था कॉस एक्स, फिर प्लस डी वी बाई डी एक्स निकालना है, डी बाई डी एक्स था माइनस 4x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से 10 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है, कह रहा है कि डिफ्रेंशिएट करना है इसको, तो मान लेते हैं इसको u, इसको मान लेते हैं v, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पे u है x इंटू कॉस एक्स पावर में x, तो अगर log लिए हैं तो यहाँ हो जाएगा log u इज इक्वल टू एक्स सामने हो जाएगा एंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो log a इंटू बी होगा, और log a इंटू बी को हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, log x प्लस log ऑफ cos x, एंड जब इसको मल्टीप्लाई किए तो हो गया यहाँ से x इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स इंटू लॉग ऑफ कॉस एक्स, और ये है हम लोग का log u। डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से आ गया 1 बाई यू, फिर डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे u इंटू भी लगेगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 log x एज इट इज, फिर प्लस यहाँ से x एज इट इज लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स, फिर प्लस x इंटू लॉग एक्स है, इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो x तो एज इट इज x का डिफ्रेंशिएशन, फिर लॉग ऑफ कॉस एक्स एज इट इज, फिर प्लस x को फिर लिखना है एज इट इज लॉग कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ से आ गया कॉस एक्स, फिर कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया माइनस ऑफ साइन एक्स, तो यहाँ पे x से x कट गया एंड डी यू बाई डी एक्स का निकाल लें तो यहाँ से डी यू बाई डी एक्स हो गया, u तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो यहाँ से आ गया x इंटू कॉस एक्स पावर x, साथ में मल्टीप्लिकेशन में log x प्लस 1, साथ में प्लस log ऑफ कॉस एक्स, एंड यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ x इंटू 10x, यहाँ से डी यू बाई डी एक्स आ गया। अब निकालते हैं हम लोग यहाँ पे डी वी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स के लिए पहले भी लिख लेते हैं, तो यहाँ पे भी दिया हुआ है x इंटू साइन एक्स के पावर में 1 बाई एक्स, तो यहाँ से जब डिफ्रेंशिएट करें लॉग लें पहले इसमें, तो लॉग लेने पे क्या हो जाएगा, ये लॉग भी इक्वल टू 1 बाई एक्स, एंड फिर यहाँ पे अंदर में हो जाएगा लॉग ऑफ x, साथ में प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स, एंड इसको अगर हम लोग अलग अलग कर लें तो यहाँ से लॉग भी आ गया, लॉग x बाई एक्स, साथ में प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स बाई एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे u बाई भी रूल, क्वेश्चन रूल यहाँ पे लाया होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा
1 बाय भी, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड लिख देते हैं यहाँ पे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 बाय भी, साथ में डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, डिनोमिनेटर होता है एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को बाहर इंटू लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो हो जाएगा 1 बाई एक्स, फिर माइनस लॉग एक्स को लिखना है एज इट इज, एंड फिर एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो हो जाएगा 1, फिर प्लस नीचे डिनोमिनेटर में होता है स्क्वायर, फिर एक्स को बाहर करना है, एज इट इज लिखना है लॉग साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो लॉग साइन एक्स का, तो साइन एक्स का नीचे हो जाएगा साइन एक्स ही, एंड फिर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो हो जाएगा यहाँ पे कॉस एक्स, फिर माइनस लॉग साइन एक्स एज इट इज लिखना है, एंड फिर एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो वो तो 1 हो जाता है। नाउ यहाँ से डी वी बाई डी एक्स क्या आया, डी बाई डी एक्स अगर आया देखा तो मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे भी तो हो जाएगा, तो भी की जगह पे लिख देंगे एक्स इंटू साइन एक्स पावर 1 बाई एक्स, फिर यहाँ पे क्या करते हैं एक्स स्क्वायर को एलसीएम ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर को एलसीएम लिए, यहाँ पे एक्स से एक्स कटा, यहाँ पे आया 1 माइनस लॉग एक्स, साथ में प्लस यहाँ से आया एक्स इंटू कॉट एक्स, एंड साथ में माइनस ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स, तो यहाँ से डी बाई डी एक्स भी आ गया। नाउ हम लोग को चाहिए था डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या था, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स था, तो यहाँ से डी यू बाई डी एक्स पुट करना है, साथ में प्लस में डी वी बाई डी एक्स, तो यहाँ से 11 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, अगला कह रहा है कि क्या करना है हम लोग को 12 to 15 क्वेश्चन के लिए हम लोग को निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे फंक्शन हम लोग को दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, लेकिन इसको मान लेंगे हम लोग यू एन भी, एंड फिर इसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर देखा जाए डिफ्रेंशिएट करें हम लोग दोनों तरफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसको u मान लें और इसको भी मान लें, तो यहाँ से क्या हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 0, तो यहाँ पे निकालना पड़ेगा हम लोग को डी यू बाई डी एक्स, फिर निकालना पड़ेगा डी वी बाई डी एक्स, एंड फिर करना पड़ेगा हम लोग को यहाँ पे पुट करना होगा, तो यहाँ पे निकालते हैं पहले हम लोग डी यू बाई डी एक्स। अच्छा, ये एक लाइन में भी बन सकता था, एक लाइन बताए थे मेथड 2 जो एक क्वेश्चन में कि कैसे सॉल्व किया जाए, तो पहले बताते हैं एक लाइन में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तरीका क्या बताए थे कि एक बार x को कांस्टेंट मानना है और डिफरेंशिएट करना है, एक बार y कांस्टेंट मानना है और डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग क्या करें x को कांस्टेंट मानते हैं तो ये a के पावर समथिंग वाला फंक्शन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x टू द पावर y ही रहेगा, साथ में हो जाएगा log ऑफ x, एंड फिर y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स, प्लस इस पर क्या करना है y को मानना है कांस्टेंट और x को फंक्शन मानना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y इंटू एक्स टू द पावर y माइनस 1, एंड फिर x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, फिर प्लस ये तो अब हो गया x टू द पावर y का डिफरेंशिएशन, अब निकालते हैं y टू द पावर x का डिफरेंशिएशन, अगेन y को मानेंगे कांस्टेंट x को फंक्शन, तो क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा y को जब कांस्टेंट मान रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा y टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ y इंटू फिर x का डिफरेंशिएशन करना है तो 1 हो जाएगा, फिर प्लस इस बार क्या करना है y को मानना है फंक्शन, x को मानना है कांस्टेंट, तो यहाँ हो जाएगा x इंटू वाई टू द पावर x माइनस 1 इंटू फिर y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड फिर जहाँ जहाँ dy दिख रहा है, dy बाई डी एक्स दिख रहा है, उसको एक तरफ रखना है, बिना dy बाई डी एक्स वाले टर्म को एक तरफ लिखना है, फिर कॉमन लेके डिवाइड करना है, आंसर हो जाएगा आपका। बट ये वाला प्रोसेस आप एग्जाम में नहीं लगा सकते हैं, तो कौन सा प्रोसेस लगाएंगे, तो उसके लिए बताते हैं। तो क्या करेंगे उस प्रोसेस में कि जो एग्जाम में काम आए, तो इसको मान लेंगे u, इसको मान लेंगे v, तो यहाँ से u प्लस भी इक्वल टू 1 आ गया, तो यहाँ से डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स अगर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो राइट हैंड साइड में 0 आ गया। अब निकालते हैं यहाँ से डी यू बाई डी एक्स, तो u हम लोग किसको माने थे x टू द पावर y को, दोनों तरफ लेते हैं log, तो यहाँ से क्या हो गया
log u इक्वल टू हो गया y इंटू लॉग एक्स। अब करते हैं डिफ्रेंशिएट, तो यहाँ से अगर निकालें तो हो जाएगा 1/u du/dx इज इक्वल टू, यहाँ से हो गया प्रोडक्ट रूल लगाएं तो y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx साथ में log x, फिर प्लस log x का डिफ्रेंशिएशन y एज इट इज, तो यहाँ से आया 1/x। तो अगर यहाँ पे du/dx निकाल लें तो यहाँ पे u हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन में है लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन में हो गया और डायरेक्ट इसका वैल्यू लिखते हैं x टू दी पावर y, यानी यहाँ से आ गया log x इंटू dy/dx साथ में आया प्लस y/x। नाउ निकालते हैं dv/dx, तो यहाँ पे हम लोग को v किसको माने थे, y टू दी पावर x को, log लेंगे तो हो जाएगा log v इज इक्वल टू x log y, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से क्या आ गया 1/v dv/dx इज इक्वल टू x का डिफ्रेंशिएशन 1, log y को एज इट इज लिखना है, प्लस x को एज इट इज लिखना है इस बार log y का डिफ्रेंशिएशन, तो आया 1/y, फिर इंटू y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dy/dx, तो यहाँ से dv/dx आ गया हम लोग का, v लेफ्ट हैंड साइड में डिवीजन में है तो राइट हैंड साइड में करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो डायरेक्ट v की जगह पे वैल्यू पुट करो। अब यहाँ से आ गया log y प्लस x/y dy/dx, तो यहाँ से du/dx भी आ गया, dv/dx भी आ गया, दोनों की जगह पे यहाँ पे पुट करना है, तो क्या हो जाएगा, पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x टू दी पावर y इंटू log x इंटू dy/dx, log x इंटू dy/dx प्लस y/x प्लस y टू दी पावर x इंटू log y प्लस x/y, log y प्लस x/y dy/dx एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे dy/dx वाला टर्म है उसको एक तरफ, बिना dy/dx वाले को एक तरफ, तो यहाँ से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ से आया x टू दी पावर y साथ में log x dy/dx प्लस यहाँ से आया x टू दी पावर y इंटू y/x, फिर प्लस y टू दी पावर x इंटू log y साथ में प्लस y टू दी पावर x इंटू x/y साथ में dy/dx, दिस इज इक्वल टू 0। अब dy/dx वाले टर्म को एक तरफ, तो यहाँ से क्या करते हैं dy/dx को कॉमन लेते हैं, यहाँ पे मिला x टू दी पावर y log x, एंड यहाँ से जो कॉमन मिला वो आया प्लस x इंटू वाई टू दी पावर x माइनस 1, एंड राइट हैंड साइड में क्या हुआ, माइनस में भेजते इस पूरी टर्म को, तो यहाँ से आया माइनस ऑफ x टू दी पावर y माइनस 1 साथ में इंटू y साथ में माइनस y टू दी पावर x इंटू लॉग y, एंड यहाँ से अगर देखा जाए तो dy/dx आ गया माइनस ऑफ y इंटू एक्स टू दी पावर y माइनस 1 प्लस y टू दी पावर x इंटू लॉग y डिवाइडेड बाय, यहाँ से आ गया x टू दी पावर y log x प्लस x इंटू वाई टू दी पावर x माइनस 1, तो यहाँ से ये फाइनल आंसर हो गया dy/dx का। तो यहाँ से 12 नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है, कह रहा है y टू दी पावर x इक्वल टू एक्स टू दी पावर y है, एंड हम लोग को यहाँ पे निकालना है dy/dx। तो क्या करते हैं, लॉग दोनों तरफ लेते हैं, तो यहाँ से आ गया x log y इज इक्वल टू y log x। अब यहाँ पे करते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से u इंटू भी लगाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में भी u इंटू भी लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 log y को लिखना है एज इट इज, प्लस x को लिखना है इस बार एज इट इज, एंड फिर log y का डिफ्रेंशिएशन, तो log y का डिफ्रेंशिएशन हुआ 1/y साथ में y का डिफ्रेंशिएशन अब आएगा, तो हो गया dy/dx, दिस इज इक्वल टू y log x है, तो यहाँ से y को डिफ्रेंशिएट करना है, हो गया dy/dx साथ में log x
प्लस इस बार क्या करना है, log x का डिफ्रेंशिएशन करना है, y को एज इट इज लिखना है। अब क्या करना है, dy बाई डी एक्स वाले को एक तरफ लिखना है और बिना dy बाई डी एक्स वाले को एक तरफ लिखना है। तो यहाँ पे इसको लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। तो यहाँ पे है x बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस लॉग x साथ में dy बाई डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू क्या है, y बाय एक्स माइनस ऑफ लॉग y। dy बाई डी एक्स को कॉमन लेते हैं, यहाँ पे बचा x बाय वाई माइनस ऑफ लॉग x एंड राइट हैंड साइड में बचा x y माइनस एक्स लॉग ऑफ y। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स आ गया y बाय एक्स माइनस ऑफ लॉग y बाय x बाय वाई माइनस ऑफ लॉग x। तो यहाँ पे ये इसका 13 का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर कह रहा है cos x टू द पावर y इक्वल टू cos y टू द पावर x है एंड इसको करना है डिफ्रेंशिएट और निकालना है dy बाई डी एक्स। तो क्या करते हैं, लॉग दोनों तरफ लेते हैं, हो जाएगा y लॉग ऑफ cos x एंड दिस इज इक्वल टू x लॉग ऑफ cos y। अब करते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स लॉग ऑफ cos x एज इट इज लिखना है प्लस y को एज इट इज लिखना है एंड लॉग ऑफ cos x का डिफ्रेंशिएशन। तो लॉग का डिफ्रेंशिएशन हुआ 1 बाय, फिर cos का डिफ्रेंशिएशन हुआ माइनस ऑफ साइन x, फिर इक्वल टू यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो x का डिफ्रेंशिएशन हुआ 1, साथ में आया लॉग ऑफ cos x, फिर यहाँ पे प्लस इस बार x को एच डी लिखना है log cos y का डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ पे y है log cos y का डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ से आया cos y साथ में इधर आया माइनस ऑफ साइन y एंड फिर y का डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि cos y का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन y हुआ। अब y का डिफ्रेंशिएशन करना है तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स वाले को एक तरफ, बिना dy बाई डी एक्स वाले को एक तरफ, तो यहाँ से हो जाएगा dy बाई डी एक्स साथ में log ऑफ cos x प्लस इसको इधर करें तो आ गया x इंटू साइन बाय कॉस हुआ 10y एंड साथ में है dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू यहाँ से आ गया log ऑफ cos y साथ में प्लस y इंटू 10x। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स को कॉमन लेते हैं एंड यहाँ पे आ गया log ऑफ साइन x log ऑफ cos x प्लस x इंटू 10y इक्वल टू log cos y प्लस y इंटू 10x। यहाँ से dy बाई डी एक्स अगर निकालें तो आ गया यहाँ से log ऑफ cos y प्लस y इंटू 10x डिवाइडेड बाय log ऑफ cos x प्लस x इंटू 10y। यहाँ से 14 नंबर का भी आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है। 15 नंबर कह रहा है कि x इंटू वाई इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स माइनस वाई है। तो डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, dy बाई डी एक्स निकालना है। क्या करते हैं, लॉग लेते हैं दोनों तरफ, तो यहाँ से हो जाएगा log ऑफ x इंटू वाई एंड इसको लिख सकते हैं log x प्लस log y एंड दिस इक्वल टू x माइनस वाई सामने हो जाएगा और हो जाएगा यहाँ से log ऑफ e एंड log e तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से ये 1 ही रहने देते हैं, इसको मिटा सकते हैं यहाँ से। नाउ डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से आ गया log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय एक्स प्लस log y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 बाय वाई एंड फिर y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू x का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स को एक तरफ, बिना dy बाई डी एक्स वाले को एक तरफ, तो यहाँ से आ गया 1 बाय वाई dy बाई डी एक्स साथ में प्लस dy बाई डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 1 बाय एक्स सुधर गया तो माइनस 1 बाय एक्स हो गया। अब dy बाई डी एक्स को कॉमन लेते हैं, यहाँ पे मिला 1 बाय वाई साथ में प्लस 1 इक्वल टू यहाँ से आ गया 1 माइनस 1 बाय एक्स एंड जब dy बाई डी एक्स को यहाँ से निकाल लें तो आ गया 1 माइनस 1 बाय एक्स बाय 1 प्लस 1 बाय वाई।
तो यहाँ से 15 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर कह रहा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8। एंड आगे क्या कह रहा है कि हेंस फाइंड एफ प्राइम 1। तो पहले डिफ्रेंशिएट करना है एंड फिर एफ प्राइम 1 भी निकालना है। तो क्या करते हैं, इस वाले फंक्शन में पहले लॉग ले लेते हैं। तो लॉग यहाँ पे जब लिए तो आ गया लॉग ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, सारा मल्टीप्लीकेशन में है तो अलग अलग पॉजिटिव में हो जाएगा प्लस के साथ मल्टीप्लीकेशन में। तो यहाँ से क्या हो गया कि लॉग 1 प्लस एक्स हो जाएगा, साथ में प्लस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में प्लस लॉग 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, फिर प्लस लॉग 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। एंड अगर इसको डिफ्रेंशिएट किए तो डिफ्रेंशिएट करने पे क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां से आ गया 1 बाई एफ एक्स, साथ में एफ प्राइम एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू लॉग का डिफ्रेंशिएशन हुआ 1 बाई 1 प्लस एक्स, और फिर 1 प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, प्लस लॉग का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे आ गया 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, फिर प्लस यहाँ पे लॉग का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4, फिर 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन करें तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, और फिर एक्स टू दी पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन हो गया 4x क्यूब, साथ में प्लस। अब यहाँ पे अगेन लॉग का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8, एंड फिर 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8 का डिफ्रेंशिएशन, तो 1 का 0, एक्स टू दी पावर 8 का हो गया 8 एक्स टू दी पावर 7। एंड यहां से आ गया एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स लेफ्ट हैंड साइड में डिवीजन में है तो राइट हैंड साइड में मल्टीप्लीकेशन में हो गया, एंड यहां से आ गया 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 8, एंड साथ में यहाँ पे आ गया 1 बाय 1 प्लस एक्स प्लस 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस 8 एक्स टू द पावर 7 बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। ठीक है, तो यहाँ से एफ प्राइम एक्स तो निकल गया, बट आगे बोला गया था कि एफ प्राइम 1 भी निकालना है, तो यहाँ से निकालते हैं ना। एफ प्राइम 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब जगह 1 पुट होगा, यानी 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1, एंड यहाँ पे भी क्या आया 1 बाय 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 बाय 1 प्लस 1, साथ में प्लस 4 इंटू 1 बाय 1 प्लस 1, फिर प्लस 8 इंटू 1 बाय 1 प्लस 1, क्योंकि 1 पावर समथिंग 1 ही होता है। एंड यहाँ से आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ से आ गया 16। फिर नीचे एलसीएम लिए तो यहाँ से आया सब जगह पे 2, एंड ऊपर आ गया 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ से आया कट गया ये 8 टाइम्स में, एंड यहाँ आया 8 इंटू 8 प्लस 4 12 12 प्लस 2 12 प्लस 2 हो गया 14 प्लस 1, तो यहाँ से आया 8 इंटू 15, एंड 15 8 जा होता है 120, तो 16 का एफ प्राइम 1 का वैल्यू हो गया 120। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 कह रहा है डिफ्रेंशिएट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 इन 3 वेज मेंशन बिलो, कि पहले प्रोडक्ट रूल लगाना है, फिर एक्सपेंड करके डिफ्रेंशिएट करना है, एंड फिर लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन करना है। तुम लोग करते हैं पहला, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये y है, कि y इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x, साथ में प्लस 8 है इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 है। तो अगर लोग हमको डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट रूल लगाना है, तो पहले u का डिफ्रेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, फिर माइनस 5x का डिफ्रेंशिएशन माइनस 5
प्लस 8 का डिफरेंशिएशन, तो 8 तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा ना। ये एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 को तो एज इट इज लिखना है क्योंकि भी एज इट इज होता है। फिर प्लस इस बार क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 एज इट इज होगा, एंड फिर भी का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 का डिफरेंशिएशन करना है। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3x स्क्वायर प्लस 7x का डिफरेंशिएशन 7 प्लस 9 का डिफरेंशिएशन, तो 9 तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। तो यहाँ से आ गया इसका डिफरेंशिएशन पहला मेथड से। अगला मेथड क्या करना है कि एक्सपेंड करके डिफरेंशिएट करना है। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, मल्टीप्लाई करके लिख लेना है एंड फिर डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो सेकेंड आप लोग खुद से डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, ये आप लोग के लिए होमवर्क रहा। एंड थर्ड बता रहे हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो दोनों तरफ अगर हम लोग लॉग ले लें, इसमें थर्ड मेथड जो था, यहाँ पे हम लोग माने थे कि y इक्वल टू था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 एंड साथ में था एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। अगर दोनों तरफ लॉग ले लें तो यहाँ से आ गया लॉग y इज इक्वल टू, लॉग लेने पे ये लॉग u इंटू भी है और लॉग u इंटू भी को लिख सकते हैं लॉग u प्लस लॉग भी। तो यहाँ से आ गया लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 साथ में प्लस लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। अब करते हैं इसको डिफरेंशिएट। यहां से आ गया 1/y साथ में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करें तो यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 एंड फिर इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x माइनस 5 प्लस लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x क्यूब प्लस 7x प्लस 9 एंड फिर x क्यूब प्लस 7x प्लस 9 का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 7। तो यहाँ से अगर dy बाई डी एक्स निकालें तो यहाँ से आ गया y एंड y तो यहाँ पे था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 एंड यहाँ पे था एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। अब यहाँ पे लेते हैं एलसीएम, तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 एंड यहाँ से आ गया एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 एंड ये जो आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ से आ गया 2x माइनस 5 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 साथ में प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7 साथ में इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 एंड यहाँ से ये दोनों कट गया और dy बाई डी एक्स आ गया 2x माइनस 5 साथ में एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 एंड साथ में प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। अगर हम लोग चेक करें तो ये दोनों क्वांटिटी सेम आया है। तो हम लोग से पूछा था कि डू दे ऑल गिव दी सेम आंसर, तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि यस, ये जो होता है वो सेम आंसर दिया है, ठीक है। दो मेथड से हम चेक किए, तीसरा आप भी चेक कर सकते हैं। जो प्रोडक्ट करके एक्सपेंड करना है तो उसका भी आंसर आप लोग को सेम आएगा। तो 17 नंबर यहाँ पे खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर कह रहा है क्या कि प्रूफ करना है हम लोग को कि u इंटू वी इंटू डब्ल्यू का अगर डिफरेंशिएशन करें तो ये आएगा, ठीक है। तो इसको प्रूफ करना है दो तरीके से, एक बिना लॉग का प्रोडक्ट रूल का यूज करना है और दूसरा जो है वो लॉग का यूज करना है। तो पहले बिना लॉग का यानी प्रोडक्ट रूल का यूज करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि u इंटू वी इंटू डब्ल्यू दिया हुआ है, तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे u इंटू वी को मान लेते हैं एक साथ एंड फिर w को अलग कर देते हैं। तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा कि u इंटू वी का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, w होगा एज इट इज, फिर प्लस इस बार क्या करना है u इंटू वी को एज इट इज लिखना है एंड डिफरेंशिएशन करना है w का। अब यहाँ पे u इंटू वी फिर से फंक्शन है तो यहाँ पे फिर से लगेगा प्रोडक्ट रूल, क्या हो जाएगा
u को डिफरेंशिएट करना है एंड v को रखना है एज इट इज। क्या करते हैं, w को बाहर ही रखते हैं, सबसे अच्छा रहेगा w को बाहर में मल्टीप्लाई में लिख दें। साथ में क्या होगा, प्लस इस बार क्या करना है, u को लिखना है एज इट इज, v का करना है डिफरेंशिएशन एंड बाहर में तो w था, प्लस u इंटू वी इंटू डी डब्ल्यू बाय डी एक्स तो था ही। एंड जब w से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ से आ गया डी यू बाई डी एक्स इंटू वी इंटू डब्ल्यू प्लस u इंटू डी वी बाई डी एक्स इंटू डब्ल्यू, फिर प्लस u इंटू वी इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। तो देख सकते हैं कि यहाँ से तो प्रोडक्ट रूल से प्रूफ हो गया। नेक्स्ट प्रूफ करना है हम लोग को लॉग से। तो क्या करते हैं कि हम लोग ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं पहले y, कि y इक्वल टू यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू है। अब लेते हैं इसमें log, तो log y इक्वल टू क्या हो जाएगा, log u प्लस log v प्लस log w। डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से आ गया log y का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय वाई, साथ में dy बाई डी एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू log u का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई यू, साथ में डी यू बाई डी एक्स, फिर प्लस log b का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय v, साथ में डी वी बाई डी एक्स, प्लस फिर log w का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय w, फिर साथ में डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए y को यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लेना होगा राइट हैंड साइड में, और y क्या था, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू था, तो आ गया यहाँ से u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, साथ में 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स प्लस 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स, फिर प्लस 1 बाई डब्ल्यू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। और जब u भी w से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से क्या आया, डी यू बाई डी एक्स इंटू वी इंटू डब्ल्यू, प्लस यहाँ से आया क्या, u इंटू डी वी बाई डी एक्स, साथ में w, क्योंकि v से v कट जाएगा, एंड यहाँ पे w से w कट गया और आया u इंटू वी, साथ में डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। तो देख सकते हैं दोनों तरीके से यहाँ पे प्रूफ हो गया। एंड जो एक्सरसाइज था ये 5th एक्सरसाइज, वो क्या हुआ, पूरा कंप्लीट हो गया। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज जो 5.6 है।